मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, उसमें आपके लिए एक खास संदेश है? जी हां, यह सच है। हाल ही में कुछ खास लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये केवल बातें नहीं हैं, बल्कि आपके भविष्य के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। हर कोई सोच रहा है कि आप कहां जा रहे हैं और क्या होने वाला है। क्या आपको पता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है? आपके घर में भी कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। लोग आपकी क्षमताओं और संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक संकेत है कि आप अपनी जिंदगी में एक नई दिशा की ओर बढ़ने वाले हैं। इस समय का सदुपयोग करें, अपने विचारों को स्पष्ट करें और जानें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का। आपकी मेहनत और लगन ही आपको उस स्थान पर ले जाएगी जहां आप होना चाहते हैं। तो तैयार हो जाइए। एक नई शुरुआत के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। बस आपको अपने इरादों को स्पष्ट करना होगा। आपका समय अब आ गया है। क्या आप तैयार हैं इस नए सफर के लिए? आइए इस संदेश को अपनाएं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। इस संदेश को सुने, समझे और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हो जाए। यह जो बातें मैंने सुनी हैं, वह एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। यह उस मान शक्ति का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड में आपको रक्षा करने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। जैसे कोई डिवाइन अपने बच्चे को बाहरी दुनिया की चुनौतियों से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, वैसे ही आपके साथ भी दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य लेकिन सशक्त सुरक्षा कवच है। जो लोग आपकी सफलता और स्थिरता को देखकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। उन जादुई हमलों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो आपको उन सबसे ऊंचा और मजबूत बनाती है। यह शक्ति आपके भीतर उस आत्मीयता का परिणाम है जो आपने सच्चे दिल से मां काली और अपनी सच्ची आस्थाओं के प्रति बनाई है। डिवाइन की तरह जो अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त करती है, आपकी आत्मा भी हर प्रकार की बुरी ऊर्जा को अपने रास्ते से हटा देती है। आपका आंतरिक दिव्य प्रकाश इतना प्रबल है कि कोई भी अंधकार इसके सामने नहीं टिक सकता। अब आपके आंसू नहीं बहेंगे, क्योंकि हर दर्द, हर कठिनाई का मोल चुकाने के बाद आप दिव्य आशीर्वाद से घिरे हुए हैं। मां काली की शक्ति आपके साथ है, जो हर बुराई और दुष्टता को मिटाकर आपको उस सच्चाई की ओर ले जाएगी जो आपकी नियति है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक जरूर से करें। आपके धन को, आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी स्टेबल लाइफ को किसी ने इविल स्पेल्स के द्वारा खराब करने की कोशिश करी। आप बहुत ज्यादा स्टेबल पर्सन हैं, बहुत ज्यादा फोकस पर्सन हैं, बहुत मेहनत आप करते हैं और आप सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस रखना पसंद करते हैं। यह देखकर कुछ लोगों ने किसी प्रकार के इविल स्पेल करने की कोशिश करी, जो चीजें बैकफायर हुई हैं। कुछ ऐसे डार्क इविल स्पेल्स डेफिनेटली यहां पर ट्राई किए गए पास्ट में। यह पास्ट की एनर्जी है, बट ये सारी चीजें बैकफायर हुई हैं। ये सारी चीजें बेअसर हुई हैं। इनका कोई असर नहीं है आपकी लाइफ में, और ये चीजें आगे के लिए भी हमेशा बैकफायर होती रहेंगी, बिकॉज आप बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक हाई प्रीस्ट की एनर्जी कैरी करते हैं। आप एक सच्चे भक्त की एनर्जी कैरी करते हैं। आपके अंदर एक जो प्योर सोल है, एक जो प्योरिटी है, वह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आप एक हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वह बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जिस तक लो वाइब्रेशनल चीजें नहीं पहुंच सकती हैं। जैसे कि कोई डार्क इवल स्पेल, कोई नेगेटिव एनर्जी, ये आप तक नहीं पहुंच सकती है। और ये जो पावरफुल हाई प्रीस्ट वाली एनर्जी है, ये आपके अंदर, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके कोई ग्रैंडमदर, उनकी तरफ से आपके अंदर ये चीज आई है। आपकी ग्रैंडमदर की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रंग है, और वो एनर्जी आपके अराउंड है। वो एनर्जी आप कैरी करते हैं, वो एक पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। एंड इस वजह से ये चीजें, ये जो इवल स्पेल्स है, ये बेअसर हो जाते हैं। इनका कोई असर नहीं होता है आप पर, ऐसा मुझे यहां पर मैसेज मिल रहा है। ऐसा कुछ इवल स्पेल आपके अगेंस्ट पास्ट में किया गया जो बेअसर है, जो बैकफायर हो चुका है, एंड उसका असर कभी भी आप पर नहीं होने वाला है। चाहे वो लोग मल्टीपल स्पेल्स क्यों ना कर ले, कोई भी पर्सन कितने भी स्पेल्स क्यों ना कर ले, लेकिन उसका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। यह बहुत क्लियर मैसेज है। आपको बहुत ज्यादा पेन में रखने की कोशिश करी गई, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखने की कोशिश करी गई,
आपने एक पेन, एक एंजाइटी, एक खौफ, एक बेवजह का डर इंपोर्ट करके रखने की कोशिश करी गई। लेकिन ये जो कुछ भी था, ये सब कुछ एक इल्यूजन था, एक ईवल स्पेल का प्रभाव था, एक गंदी काली क्रिया का प्रभाव था जो बैकफायर हो चुका है। एंड उसका असर उन्हीं लोगों पर दिखने वाला है जिन लोगों ने इस चीज को आपके अगेंस्ट कास्ट किया। एंड मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा फियर्स एनर्जी में हैं। आप हो सकता है इस चीज को जानते हैं, या यह कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आप पर नेगेटिव ईवल स्पेल करें। ये बेसिकली आपको अच्छा करते हुए देखकर हाईली जेलस है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एंगर देख रही हूं मैं उनके अराउंड। एंड ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इमेच्योर एनर्जी में है। ये लोग लूजर्स हैं एंड इनकी खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। इस वजह से ये आपको अच्छा करते हुए देखकर आपके रास्ते में ऑब्स्टकल्स क्रिएट करने की कोशिशें करते रहे हैं। एंड इन्होंने ये चीज देखी है, जिन्होंने किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल कास्ट किया है, बहुत ज्यादा अग्रेशन मुझे दिख रहा है उनके अराउंड। एंड मुझे यह भी दिख रहा है कि यह लोग पूरी तरह से अवेयर हैं इस बात से कि यह चीजें बेअसर हो चुकी हैं, ये चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। उन चीजों का असर अब उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। ये लोग टोटली इन चीजों से अवेयर हैं और ये चीजें देखकर भी ये लोग बहुत ज्यादा अग्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत अग्रेसिव है। या आपके एंसेस्टर का भी यहां पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने एक मेजर रोल अदा किया है आपको इनके ट्रैप से छुड़ाने में। मुझे आपके एंसेस्टर्स की बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने आपको छुड़ाया है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर आपको कहीं पर भी बटरफ्लाई वगैरह दिखते हैं तो आप यह मानकर चलिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आपके आसपास है। तो कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव चीजें आने लगी हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आने लगी हैं जो आपके जीवन से पहले चली गई थी। कुछ ऐसे ऑफर जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे पास्ट में, वह चीजें आपसे दूर चली गई थीं और वह चीजें आपकी तरफ आने लग उस नेगेटिव ईविल स्पेल से फ्री होने के बाद से आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव होने लग गया है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस आपकी तरफ लौट आए हैं, या आपकी जो स्टार क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक स्टार सीड स्टार पावर्स है, उनको अनब्लॉक कर दिया गया है, उनको ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी। एंड ये जो कोई भी हेट्स है ना, जिन्होंने आपके अगेंस्ट ईवल स्पेल करे, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आपके अंदर जो एक ऊर्जा है वो बहुत दैवीय ऊर्जा है। एंड आपके लाइफ में जो हेड्स है जिन्होंने आप पर ईवल स्पेल वगैरह करें, ये लोग पूरी तरह से इस बात से अवेयर है कि आप स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक दिव्य आत्मा है। यह चीज उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है और ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि आप इस पावर को पहचानें। इस वजह से इन्होंने आपके अराउंड एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा है ताकि आप इस ऊर्जा से अनवेयर रहे जो आपके अंदर ही वास करते हैं। इतनी बड़ी कंस्पिरेशन आपके अराउंड करी गई और ये लोग काफी ज्यादा यंग एज से आपको टारगेट करते रहे हैं। आप एक इनोसेंट सोल थे, बहुत ज्यादा प्योर इनोसेंस एनर्जी आप में थी। आपके अंदर जो प्योरिटी थी वो इन लोगों को खटकती थी, इन ईवल लोगों को खटकती थी। एंड आपके अंदर की ये जो स्टार क्वालिटी है, ये इन लोगों को दिख गई थी। ये जो दैवीय ऊर्जा आप में है, ये लोगों को अच्छे से पता थी। एंड इसी वजह से इन्होंने इस दैवीय ऊर्जा को ट्रैप करके रखने की कोशिश करी एंड इससे फायदे निकालने की कोशिश करी। इन लोगों ने इस दैवीय ऊर्जा के बहुत फायदे उठाए हैं। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है आपकी ही एनर्जी को, आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी को इन लोगों ने एंजॉय किया है। आपकी जो एक एम्पैथी है, एक स्टार सीड वाली एनर्जी है, उसको इन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, ड्रेन किया है। ये जो कोई भी लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जिनके ईवल स्पेल्स बैकफायर हो रहे हैं, या ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी हैं, इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रखने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन ईश्वर को यह चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं, या आप एक प्योर सोल है, डिवाइन सोल है। एंड इस वजह से ईश्वर ने आपके जीवन में वापस से उन चीजों को भेज दिया है जो आपके लिए बने हैं। जो चीजें आपके लिए बनी हैं, या आपकी तरफ वापस से वह ऑफर आ रहे हैं, चाहे वह करियर से रिलेटेड हो, चाहे वह आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। ओवरऑल आपकी लाइफ में वो चीजें लौट रही हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं, जो आपके लिए बनी हैं।
वह चीजें आपकी तरफ वापस आ रही हैं या सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी विश पूरी करी जा रही है। आपको बहुत ज्यादा टफ एनर्जी में रखा है। आपको ऐसी एनर्जी में रखा, ऐसे इल्यूजन में ट्रैप करके रखा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आपको यह हार्डशिप इसीलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रंग बने। जैसे ही आपने अपनी इस शक्ति को पहचान लिया है, उसके बाद से आपके जीवन में चीजें परिवर्तित होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गई। कुछ ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा अग्रेसिव दिख रहे हैं आपके अराउंड, जो आपकी भक्ति भावना से चिढ़ते हैं। आप बहुत भक्ति वाले पर्सन हैं। आपके अंदर बहुत भक्ति भाव है। सच्चे मन से आप ईश्वर को मानते हैं। किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं करते। आप किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते। आप जितना भी ईश्वर को मानते हैं, आप सच्चे मन से मानते हैं, और इसी वजह से ईश्वर भी आपको कभी निराश नहीं करते हैं। वह हमेशा आपका साथ निभाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में रूमर्स और झूठी हवाएं फैला लाते हैं। ये कुछ ऐसे हिट्स हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आपकी लाइफ में यह जो लोग हैं जो आपके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का है, वह लोग आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं। तो आपको मना किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है। आपके ऊपर सच में ईश्वर का हाथ है। बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। आपको हो सकता है डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है। आप प्रोफेशनल डांसर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर प्रकार के स्पेल वर्क को तोड़ फेंका गया है। उन लोगों के मुंह पर ही फेंक दिया गया है। आपके जीवन में प्रेम का अभाव है। कोई प्रीस्ट है जो आपसे एनवीज है। कोई ऐसे या कोई प्रीस्ट है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है। किसी के मन में जलन की भाव है या जलन का भाव है किसी के मन में, तो आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं। आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड है। आपको बताया जा रहा है, अगर आपको यह नंबर 4 कहीं दिखता है तो आप प्रोटेक्टेड है। पूरी तरह से आप हेटर से प्रोटेक्टेड है। आपके अराउंड हेटर हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जो आपको अच्छा करते हुए देखते हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। तो ये जो कोई भी प्रीस्ट है, जो कोई भी यह पुजारी है, इनको पता नहीं है कि आपके अंदर यह ईश्वरीय ऊर्जा वास करती है, यह दैवीय ऊर्जा वास करती है। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। दिव्य शक्तियों का जो कैमरा है वह आप पर सेट है, और वह पूरी तरह से आप पर वॉच रखते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। हर समय हर पल उनका सीसीटीवी आप पर पूरी तरह से सेट है। आपके हेट्स को नींद भी नहीं आती है। उनकी नींदें हराम हो रखी है। आपके हेट्स बहुत परेशान हैं। आपको सफल होते हुए देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में अफवाह फैलाते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं। ऐसे लोगों को हो सकता है नींद नहीं आ रही है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ इवल स्पेल वगैरह किया आपकी लाइफ को हेल बनाने का। इन लोगों ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन इन लोगों की एक भी नहीं चली है। आपसे कोई कहना चाहता है, कोई आपके जैसा नहीं है। आपने आस्तीन के सांप पाले हैं। आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जो आस्तीन के सांप हैं। कोई आपको पाना चाहता था, लेकिन वह पा नहीं सके। किसी को कमिटमेंट फोबिया है। कोई कमिटमेंट में नहीं रहना चाहता है। आप कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं। कुछ कमिटमेंट फोबिया है। आपको या किसी को कुछ कमिटमेंट फोबिया है। आपकी जो स्टोरी है लाइफ की, आपकी जो लाइफ की स्टोरी, वह सिंड्रेला से कुछ कुछ मैच होती है। सिंड्रेला जिस प्रकार से सभी जीव जंतुओं के दया भाव रखती थी, उसी प्रकार से आपके मन में भी सभी जीवों के लिए दया भाव है। एंड आपको भी एंजल्स सराउंड करके रखते हैं। आपके जो एंजल्स हैं वह आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने वाले हैं, या ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। कोई आपको कुछ बोलना चाहता है, आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आपको कोई सिद्धि प्राप्त है। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है। आपको सिद्धि प्राप्त है। कोई आपको अपने लिए परफेक्ट मानता है, आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मानता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूं। तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूं। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है,
तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है और तुम्हारे आंसू देख भी वह खुश हो रहा है, तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्म का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मां काली के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखें। मेरे बच्चे, अपना सब कुछ गवाकर अकेले और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। इस सच्चाई पर खुशी मनाइए कि आपकी पहचान अंततः आपकी उपलब्धियों या असफलताओं में नहीं, बल्कि उस दृढ़ प्रेम में निहित है जो मैंने आपको स्वतंत्र रूप से दिया है। मेरे बच्चे, यहां अंतिम शब्द आशा और कमीशन का होना चाहिए। विश्वास की छड़ी आपकी पकड़ में है। आपकी दौड़ दृढ़ता के साथ हर बाधा को दूर कर रही है और मुझ पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। आस्था के लेखक और समापनकर्ता अपनी चिंताओं, अपने पछतावे और अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रतिदिन मेरे चरणों में रखते हैं। मुझे अपना हिस्सा बनने दें। आपका गीत, आपका मजबूत टॉवर मेरी आत्मा सशक्त होने के लिए तैयार है, आपको सांत्वना देने के लिए और आपको हर अच्छे काम के लिए तैयार करने के लिए। प्रार्थना के अनुशासन को अपनाएं, पूजा का आनंद और मेरे वचन में पाया जाने वाला आजीवन विकास। साहस पूर्वक सेवा करें, असाधारण रूप से प्यार करें, पूरे दिल से क्षमा करें और जीवन के बारे में लगातार बोलें, क्योंकि आप यह चीजें करते हैं तो आप पूर्णता का अनुभव करेंगे। खुशी है कि मैं उन लोगों से वादा करता हूं जो मेरे प्यार में बने रहते हैं। मैं भगवान, आपके भगवान ने यह शब्द आपके दिल पर लिखे हैं। उन्हें आपका मार्गदर्शन करने दें, उन्हें आपको बदलने दें। उन्हें आशा और आशा की सख्त जरूरत वाले दुनिया के साथ मेरे शाश्वत संदेश को साझा करने के लिए अपने जुनून को बढ़ावा दें। जब आपकी ताकत, जब भ्रम की स्थिति पैदा होती है तो वे मुझ पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। याद रखें कि जब दर्द या दुख आता है तो मैं उत्तर अपने हाथ में रखता हूं। यह जान ले कि मेरा आराम एक शाश्वत निमंत्रण है। आप जिस भी चीज का सामना करते हैं वह मेरे ध्यान से परे नहीं है, और आप जो कुछ भी सहन करते हैं वह मेरी मुक्ति से परे है। मेरे आलिंगन में आराम करें, मेरे वादे पर कायम रहो। मेरे शब्दों को हर उपलब्ध माध्यम से प्रसारित करने की अनुमति दें, ताकि अधिक से अधिक दिल मेरी आवाज के प्रति जागृत हो सके। यदि आपको इस संदेश से आशीर्वाद और सांत्वना मिली है तो मैं आपको इसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह लौ आपके दिल में और एकता में विश्वास चाहने वालों के व्यापक समुदाय में जल रही है। मेरे बच्चे एक उज्जवल साक्ष्य बना सकते हैं जो एक पहाड़ी पर एक शहर की तरह चमकता है, जो अनगिनत आत्माओं को अंधेरे से बाहर निकालता है। इसीलिए अब मैं इस संदर्भ में कार्रवाई के लिए एक कॉल बोलता हूं। प्रिय, जब आप इन शब्दों को आगे बढ़ाते हैं, अन्य लोग आपकी आवाज, आपके कार्यों या किसी भी मंच के माध्यम से जो मैंने आपको सौंपा है, विनम्रता और कृतज्ञता के साथ ऐसा करें। और यदि आप खुद को आधुनिक संचार के उपकरणों से सुसज्जित पाते हैं तो मैं आपको उनका बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि डिजिटल दुनिया का अपना कोना बन सके। प्रोत्साहन, प्रेम और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्थान। यदि आप नेतृत्व महसूस करते हैं तो प्रेरणा के इस चैनल की सदस्यता ले और अपनी पुष्टि छोड़ें। दूसरों को यह देखने दें कि यहां लगाए गए ऐसाई बीजों ने जड़ें जमा ली हैं। लाइक और शेयर करने से आपको आशीर्वाद को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे मेरे शब्दों को परे तक पहुंचने में मदद मिलती है। कोई भी अकेला दिल अकेले क्या हासिल कर सकता है? इस छोटे से कदम को उठाने की इच्छा वह बर्तन बन सकती है जिसके माध्यम से मैं दिलों में आशा जगाता हूं। आप कभी आमने सामने नहीं मिल सकते हैं,
हाँ मेरे अनमोल बच्चे, मैं हर माध्यम का उपयोग करता हूं जो मेरे शाश्वत वादों के प्रसार को बढ़ावा देता है।